छत्रपति शिवाजी महाराज का शिव जन्मोत्सव पूरे भारत देश में होना चाहिए। ये भारत देश में रहना है तो इसकी जरूरत है। धमतरी में आज अद्भुत पंडाल देखने को मिला। मां माताजी दरबार में आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय जो पर्व है, राष्ट्रीय जो संस्कृति है, उसका समागम जो है माताजी दरबार में आज देखने को मिला। नासिक से निकली जो अद्भुत जो रथ है वो जो है पूरी होते आज माताजी दरबार पहुंची है, जिसमें माताजी दरबार के यहाँ पीठाधीश्वर के द्वारा उनके रथ का भव्य स्वागत किया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे शिवाजी महाराज जी के जो रथ है उनके पूजा अर्चना की जा रही है। ये जो रथ है वो निकली थी नासिक से और नासिक से निकलते हुए धमतरी के इस पावन धाम में पहुंची है। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। लोग हाथ में झंडा लेकर के शिवाजी महाराज की जयकारा के साथ यहाँ गुंजायमान हो चुका है मां मातंगी दरबार। और देख सकते हैं भजन मंडली का भी यहाँ पे भाव भक्ति देखा जा रहा है। शिव महोत्सव 2026 का आयोजन जो है रथ के माध्यम से पूरे देश में शिवाजी महाराज की गाथा को यहाँ पे जो है नासिक से निकली से रथ जो है पावन रथ अब छत्तीसगढ़ के धमतरी के मातंगी दरबार पहुंची है। तो यहाँ मां पीठाधीश्वर प्रेमाशाही डॉक्टर प्रेमाशाही जी महाराज के द्वारा उस रथ का स्वागत किया गया है। भव्य स्वागत भजन मंडली, पूजा पाठ और जयकारों के साथ जो है स्वागत किया जा रहा है। तो मंडली जो है आज तैयारी कर रही है, रथ पहुंच चुका है। अब देखते हैं आगे के कार्यक्रम को। नासिक महाराष्ट्र से निकली रथ जो है भव्य रथ जो है अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। मातंगी दरबार में जो रथ के साथ चलने वाले भक्त हैं उनसे हम बात करेंगे, समझने के प्रयास करेंगे। आप कहाँ से पहुंचे हैं? हम शिरडी नासिक से पहुंचे हैं। ये रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकली थी छावा क्रांति मोर्चा से, और इनके अध्यक्ष हैं विलास भाऊ पांगरकर। इन्होंने बहुत अच्छे तरह से हमारा ख्याल रखा। कम से कम 600 लोग अभी इस यात्रा में हिस्सा लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से यात्रा। क्या संदेश दे रहे हैं आप? हम ऐसे संदेश दे रहे का छत्रपति शिवाजी महाराज को सब जन जन तक पहुंचाना है, जागरूक कर रहे हैं हम उनको, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं हमारे इतिहास के बारे में। तो इतिहास लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए शिवाजी महाराज की जय। जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। राजमाता जी का। साथ साथ हाँ, हम भी पहुंचे। हम 500 से 600 लोग हैं आने, और बहुत अच्छे से हमको उसने हमका ख्याल रखा है। हम जन जागृति कर रहे हैं हर जगह। हमारे शिवाजी महाराज का जन जागृति से उत्सव मनाने का हम कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या समझा रहे हैं? छत्तीसगढ़ पहुंचे, कैसा लगा आपको छत्तीसगढ़? बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। हम धाम पहुंचे, हमारा भाग्य है। मातंगी दरबार में किस तरह से स्वागत है आपका महाराज? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे है आपके। वो हमारे भी हो महाराज। अच्छा ये बताइए क्या गौरव बात है महाराज जी का, 2 शब्द बताइए किस तरह से वो देश के लिए काम करते थे। कौन से महाराज? ये महाराज धाम। हाँ, तो मैंने उनको मोबाइल में देखा था। मुझे शिवाजी महाराज वो शिवाजी महाराज तो बहुत पूर्णतः इतिहास गढ़ा रहे थे। उसने वो पब्लिक लिए बहुत कुछ अच्छा किया था। फिर वो कुछ लोगों ने उनको ऐसा दबा के रखा था, लेकिन हम लोग जन जागृति कर रहे हैं। हर जगह उनको उत्सव बनाएंगे। क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़ में भी इनका इतिहास के बारे में? बहुत बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए शिवाजी महाराज का, क्योंकि हम हिंदू है और हिंदू है। हम जब सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम हिंदू है, उनका वो उत्सव मनाएंगे हम। मैं सबको, सब भारतवासियों को प्रणाम करता हूँ। जय भवानी, जय शिवराय। सब मैं हिंदू भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, जय शिवराय। जब जीजा माता का वंशज है उसको संभालना, उसको अपनी हिंदू धर्म में नहीं होता तो आप कोई भी अभी हिंदू नहीं था, नहीं होगा। इसीलिए हम हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हमारे ये यात्रियों के सबसे बड़ा नेता विलास भाऊ पांगरकर, ये सब भारत में जो खुद आपने खर्च करके घर घर में छत्रपति का विचार पहुंचा रहा है। और सब हिंदुओं को मेरे कहना है कि आप एक बच्चा
कभी मत कहो। आपके ऊपर गहरे वाली अंधेरी रात आने वाली है। सब हिंदुओं को जागना चाहिए। अपन को कोई बचाने वाला नहीं है, ये सोच लो। जब शिवाजी महाराज के विचार अपन के कभी किसी के पास नहीं बोला तो अपना हिंदू धर्म बुड़ जाएगा। अपन को कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हम सब लोग भारत में शिवाजी महाराज के सब विचार घर घर में पहुंचा रहो। जय भवानी, जय शिवराय। आप छत्तीसगढ़ के हो और आपके यहाँ गौरव गाथा देशभक्त जो आई हुई है, क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़ में शिवाजी महाराज के लिए, क्या कहते हैं आप? रणजीत साहू, छत्तीसगढ़ बजरंग दल विभाग मंत्री। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसने हिंदू धर्म ध्वजा को सनातन को बचाने का काम किया, मुगलों से हम सबको बचाने का काम किया। आज अभी उनकी जयंती चल रही है। कल उसकी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी। उस उपलक्ष्य में आज जो ये मां मतंगी धाम में यह जो छत्रपति शिवाजी महाराज का आयोजन हुआ है, यह शोभा यात्रा जगन्नाथपुरी से चलकर मतंगी धाम में आई है और यहाँ से ये महाराष्ट्र जाएगी। तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि कम से कम हमारे जो योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज, जो बच्चे बच्चे के नाम है, बच्चे बच्चे के रगों में बसा हुआ, जिसने हमेशा सनातन धर्म के ध्वजा को बचाने का काम किया, हिंदू धर्म को बचाने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए अग्रसित थे। बचपन में एक कसाई गाय को लेकर के जा रहे थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार से उस कसाई का हाथ काट के गौ माता की रक्षा की थी। और आज ये मतंगी धाम से सारे हिंदू समाज को जगाने का छत्रपति शिवाजी महाराज ने सनातन धर्म के लिए जो किया, हम सब हिंदू सनातन को एक होकर के एकजुटता रहने की जरूरत है और समाज को बचाने की जरूरत है। अगर हम एक नहीं होंगे तो सेफ नहीं होंगे। और ये उसका एक परिणाम है कि हिंदू सब समाज को जगाने का, हम हिंदू समाज को जगा करके छत्रपति शिवाजी के रास्ते पर चले और फिर से भारत को अखंड बनाए। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज का शिव जन्मोत्सव पूरे भारत देश में होना चाहिए। हमारे छावा भारत क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विलास पांगरकर जी, इनके नेतृत्व में ये रैली नासिक से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, यहाँ होके जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने इतिहास में पहली बार कोई रथ जगन्नाथपुरी गया मंदिर के सामने, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का गया है। और ये उल्लास हमें आनंद दे रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन गौरव, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए जो काम किया है वो पूरे भारतवर्ष में किया है। छत्रपति शिवाजी ना होते तो एक भी मंदिर न बचता। ऐसी जो उन्होंने काम किया है, तो हमारे छावा भारत क्रांति मिशन का उद्देश्य यही है कि हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरव होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में वहां के जो सीएम है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जन्मोत्सव सोहरा बड़ी तादाद में और बड़े सम्मान पूर्वक करनी चाहिए। और देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनको हमने मांग की है कि ये राष्ट्रीय गौरव दिन होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आप भावना व्यक्त करने से नहीं जमेगा। ये दिन राष्ट्रीय गौरव दिन होना चाहिए। ये मांग लेके पूरे देश में हमारे डॉक्टर विलास पांगर जी साहब के नेतृत्व में ये रैली चल रही है। देखिए, मैं एक सनातनी हूँ और हर सनातनी को गर्व होगा कि उनके जिले में या उनके गांव में या उनके शहर में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रथ आता है तो ये दिवाली और दशहरे से बड़ा हमारे लिए उत्सव है। और आज आप देख सकते हैं दिवाली दशहरे से भी बढ़कर यहाँ पर सबके अंदर उत्साह का माहौल आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए धर्मांतरण तेजी से हो रहा है। आज जिस तरह से युवा सोया हुआ, देखिए अगर हमें धर्मांतरण को रोकना है तो युवाओं को जगाना होगा, क्योंकि भविष्य जो है हमारे वो युवा है। और युवा तब जागेंगे जब उनके अंदर का हिंदुत्व जागेगा, अपने सनातन धर्म के प्रति उनके जो नैतिक जिम्मेदारियां है, दायित्व है, उसको जब वो निभाएंगे, उसका दायित्व समझेंगे, तब जाकर जो है वो सनातन के मार्ग पर चल पाएंगे। और सनातनियों को जगाने के लिए, हमारे युवाओं को जगाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जीवन गाथा सुनते हैं तो हमारा रक्त ऐसा खौल उठता है कि हम क्या करें हिंदुत्व के लिए। ऐसा लगता है कि हम भाला और तलवार लेकर रास्ते पे खड़े हो जाए, इतना जो रक्त है खोलने लगता है। और वो बोलते हैं भगवा रक्त, उसी को कहते हैं। जिसका रक्त नहीं खोलता वो भगवा रक्त नहीं है। और छत्रपति संभाजी महाराज जी ने जो बलिदान दिया है
उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्या छत्रपति संभाजी महाराज जी को पत्नी नहीं थी? क्या उनको बच्चे नहीं थे? लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार का त्याग करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करूंगा कि पहली से लेकर कम से कम 10वीं तक जो है कम से कम एक एक अध्याय होना चाहिए, इतिहास में होना चाहिए। जो हमारा हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक है उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि उससे हम हमारे गौरवशाली इतिहास को याद कर पाएंगे। अपने सनातन धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या बलिदान दिया और सनातन धर्म की क्या नैतिक जिम्मेदारी होती है, ये हम समझ पाएंगे उसमें। 14 तारीख से नासिक से हम 11 बजे नासिक से निकले थे। संभाजी नगर, नागपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर करके हम ओडिशा में गए और जगन्नाथपुरी में धूमधाम से हमने जिधर छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती नहीं होती थी उधर जाके हमने वो जयंती बनाया है, जन्म उत्सव बनाए। और सीएम साहब ने चंद्र सूर्य है तब तक ही जयंती चालू रहेंगे ऐसा वचन दे दिया है। और उधर के विधानसभा के अध्यक्ष उसने भी हमको वचन दे दिया है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक और मराठा भवन इधर हो जाएगा। हम जो राज्य में जिधर शिव जयंती नहीं होती है उधर जाके हर साल उधर राज्य में जाके हम करते रहते हैं। अगले साल हमने जयपुर में किया था, अभी पिछले साल भी किया था, दिल्ली में किया था, अभी ये साल जगन्नाथपुरी में हो चुका है। और हमारे महाराज हमने वचन दिया था बागलामती मंदिर पीठ में, हमारे साई मातंगी मंदिर में प्रेमा साई महाराज, ये इसको वचन देने के बाद हम कल सीएम साहब का और राज्यपाल का भोजन छोड़ के आज वचन देने के वजह से इधर आए हैं। और साधु संतों ने छत्रपति का स्वागत किया है। सब साधु संतों को इतना ही कहूंगा कि आपने ऐसा आदर से लेना चाहिए और ये शिव जयंती उत्सव सब मंदिर में होना चाहिए। यही संकल्प लेके हमने पूरा देश में निकले हैं। अगली जयंती हमारी अयोध्या में होने वाली है। छत्तीसगढ़ में इतनी मांग है कि जिधर गांव है सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिस है उधर छुट्टी न देके सख्ती करके उधर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन साजरा करना चाहिए। हर मंदिर में साधु संत ने ये जैसा हमारे साई प्रेम साई महाराज है उसने आज बड़ा दिल देके इतना भव्य स्वागत किया और जयंती बनाया है। ऐसा संत ने करना चाहिए और हम हमारे छावा भारत क्रांति मिशन से हम स्वागत करेंगे। ऐसे ही संत तैयार होना चाहिए तब हिंदू राष्ट्र बना सकता है, नहीं तो राजकीय लोगों के भरोसे में हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ये यात्रा धर्मांतर के बारे में हमारे महाराज बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे सब साधु संत एक गट्ठा होके एक काम करना चाहिए। तुम लोगों ने हम लोगों ने इसको जोड़ के बड़ा काम खड़ा करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र करना है तो सब समाज के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वप्न था कि हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, होना ही चाहिए। सब जाति धर्म के लोगों ने उसको सपोर्ट करना चाहिए, सब राजकीय लोगों ने उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये भारत देश में रहना है तो इसकी जरूरत है। नासिक से निकली हुई यात्रा अब जो है छत्तीसगढ़, पूरी से छत्तीसगढ़ पहुंची है। मां मातंगी दरबार में मातंगी दरबार के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमा साई महाराज जी ने उनका स्वागत किया है। महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में यहाँ भक्तगण पहुंचे थे, उनके साथ में नासिक से पूरी पहुंचे थे, पैदल यात्रा भी पहुंचे थे। महाराज शिवाजी के जो गाथा है, गौरव गाथा को छत्तीसगढ़ में भी हर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर प्रेमा साई जो महाराज है, मातंगी दरबार के पीठाधीश्वर है, उन्होंने मांग की है इनकी गौरव गाथा को हर एक लोगों तक पहुंचा जाए, आने वाले पीढ़ी तक जो है पहुंचा जाए। क्योंकि जो महाराज जी थे वो महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश के लिए हिंदुत्व के लिए काम किया है और हिंदुत्व
को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उनको बचाया जाए, उस संस्कृति को कैसे बचाया जाए, इन सब बातों को ख्याल रखते हुए पूरे देश में जो है इनकी यात्रा निकाली जाती है। इस बार उड़ीसा में निकाली गई, अब जो है छत्तीसगढ़ पहुंचा है और 17 साल के लगातार यात्रा में हर साल जो है शिवाजी महाराज जी के जो जन्म जो गाथा है, जन्म दिवस है, उनको भव्य रूप से मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी पहुंचा हुआ था इनकी यात्रा, जो है आज भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर पेमा साई जी महाराज है, मातंगी दरबार के पीठाधीश्वर, उनके द्वारा, उनके भक्त के द्वारा, उनके अनुयायी के द्वारा तो लगातार जो है इनकी यात्रा आगे अब छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की ओर पाएगी। तो इनकी मांग है कि छत्तीसगढ़ में महाराज जी की जो गौरव गाथा है उनको जन जन तक पहुंचाने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उनको पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। ये यहाँ की छत्तीसगढ़ के सरकार से उनकी मांग है। कैमरा पर्सन रितेश के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 मातंगी दरबार धमतरी।